नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है 3-4 सितंबर को। तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी में बदलाव के प्रस्ताव पर इस पर मोहर लगेगी इस बैठक में। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या इससे सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, क्या बदलाव होगा, क्योंकि केंद्र सरकार कई आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में कमी करना चाहती है, जबकि कुछ आइटम्स पर रेट्स बढ़ भी सकते हैं। इससे जीएसटी से रेवेन्यू में ज़्यादा कमी नहीं आएगी, ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। बहरहाल अभी फर्टिलाइजर एसिड्स पर 18% का और बायोपेस्टिसाइड्स पर 12% का जीएसटी है। किसानों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार दोनों रेट्स को घटाकर के 5% करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा कि 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। जीएसटी काउंसिल की 3-4 सितंबर को बैठक हो रही है, तो इसको लेकर चर्चाएं फिर से तेज हैं और जाहिर है कि आप भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या बदलेगा। जीएसटी सुधारों पर इसमें बड़ा फैसला हो सकता है। माना यह जा रहा है कि 12% और 28% वाले स्लैब्स को खत्म किया जा सकता है। 12% वाले अधिकांश आइटम 5% वाले स्लैब में आ सकते हैं। इसी तरह से 28% वाले कुछ आइटम्स को 18% में लाया जा सकता है। यानी कि कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनकी कीमतें जीएसटी जब कम होगा तो घटेगी भी। अब आप जानिए कि किस चीज़ पर आखिरकार कितना जीएसटी है, बदलाव के बाद स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि ये सवाल हम सब के मन में है। अब सरकार जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म्स करने जा रही है और जीएसटी पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जीओएम को लेकर के इस बारे में अपनी सिफारिश देने की संभावनाएं हैं। इसमें जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव सबसे अहम बात है। कुछ लोग ये बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी कर रही हैं कि जीओएम 12% और 18% स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो कई आइटम्स के जीएसटी रेट में बदलाव करने होंगे। कुछ आइटम्स पर जीएसटी के रेट बढ़ सकते हैं। अब जानकारी यह है कि केंद्र सरकार कई आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में कमी करना चाहती है, जबकि कुछ आइटम्स पर रेट्स को बढ़ाना भी चाहती है। और इससे कुछ ये सोच सकते हैं कि रेवेन्यू में ज़्यादा कमी तो नहीं आएगी इसके घटाने से, लेकिन ग्रोथ को सपोर्ट भी इससे मिलेगा। अब फर्टिलाइजर एसिड्स की बात करें तो 18% और बायोपेस्टिसाइड पर 12% का जीएसटी, जिसे मैंने पहले बताया था। सरकार दोनों रेट्स को घटाकर 5% करना चाहती है। इससे कृषि में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स की कीमतों में बड़ी कमी आ सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े आइटम्स पर जीएसटी घटेगा, यानी कि कोयला, ब्रिकेट्स और सॉलिड फ्यूल्स पर जीएसटी बढ़ सकता है। अभी इन चीज़ों पर जीएसटी 5% है, 5%। सरकार इसे बढ़ाकर करना चाहती है 18%। इससे जीएसटी में कमी का रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े कई आइटम्स के जीएसटी में बदलाव का प्लान है। अभी सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर्स और कुछ दूसरे डिवाइसेज जैसे हैं, उनके पार्ट्स पर 12% जीएसटी लगता है। इससे घटाकर के 5% करने का भी प्लान है। इससे ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को माना जा रहा है कि बढ़ावा मिलेगा। अब जीएसटी के रेट्स में बदलाव का अपैरल पर भी प्लान है। सिंथेटिक हो या फिर आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न, सिलाई के धागे हुए, मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स यार्न, फेल्ट ग्लिम्ड यार्न, मेटलाइज्ड यार्न, रबर थ्रेड, कारपेट्स और गेज पर जीएसटी 12% से घटाकर हो सकती है 5%, और इससे टेक्सटाइल को राहत मिलेगी। अपैरल पर भी जीएसटी के रेट में बदलाव का प्रस्ताव है। अभी 1000 रुपये तक के अपैरल पर 5% जीएसटी लगता है। 1000 की लिमिट को बढ़ाकर के 2500 रुपये किया जा सकता है। अभी 2500 रुपये से ज़्यादा के जो अपैरल हैं 12% उन पर जीएसटी लगता है। इसे बढ़ाया जा सकता है, इसे 18% किया जा सकता है। अब देखिए, महंगे जो फुटवेयर हैं उन पर जीएसटी बढ़ सकता है। 2500 से नीचे वाले जो फुटवेयर हैं उन पर जीएसटी घट सकता है। जूते चप्पल पर जीएसटी के रेट्स घट सकते हैं, जिसमें 2500 रुपये से कम के फुटवेयर पर 12% जीएसटी लगता है। इसे घटाकर किया जा सकता है 5%। लेकिन अगर 2500 से ऊपर का जूता है तो या चप्पल है, उसके फुटवेयर पर जीएसटी 12% से बढ़ सकता है, हो सकता है 18%। जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में होने जा रही है 3 और 4 सितंबर को। इसमें रेट्स में बदलाव के प्रस्ताव पर फैसला होना है। उम्मीद है कि सरकार इस बदलाव को अगले महीने के आखिर में नोटिफाई कर देगी। बहरहाल जीएसटी को लेकर के 3-4 सितंबर को जब फैसला होगा तो किन चीज़ों पर यह बढ़ा है, किन चीज़ों पर घटाया गया, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी और हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।